हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग। आज उम्मीद करता हूँ ऑप्शंस बायर बचे होंगे एंड अगर आप ऑप्शन सेलर की हालत पूछेंगे तो उन बेचारों को तो पता ही नहीं है कि उनके साथ इतना बड़ा कांड हुआ कैसे। मैं आपको बार बार सचेत कर रहा था और आज फिर मैं आपको वो चीज़ रिपीट करना चाहता हूँ कि ज़्यादा एग्रेसिव होके मत प्ले आउट करिए, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, कुछ भी यहाँ से कर सकता है। और देखिए, जितने भी आपके ऑप्शन सेलर हैं, आज आप उनसे उनका हाल पूछना, मार्केट ने उनका कितना बड़ा बड़ा लॉस किया है। ऑप्शंस बायर तो चलो 1 मिनट कुछ भी बचे हुए हैं, जैसे आज देखोगे तो मेरा जो लॉस है वो 53,000 रुपये के आसपास है। बहुत अच्छा प्रॉफिट एक बार चल रहा था, लेकिन उसके बाद इतना तेज मार्केट नीचे आया कि आप उसको समझ नहीं सकते, आप उसको कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। अब जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे, तो जैसे आज का ये चार्ट है, देखोगे तो धीरे धीरे मार्केट करके ऊपर गया और एक कैंडल में मार्केट ने देखो कितना बड़ा स्पाइक दिया। इस कैंडल को समझो, ये 30 मिनट का कैंडल है, ध्यान से सुन रहे हो, ये 30 मिनट का कैंडल और 30 मिनट का ये कैंडल आप देखो। तो कहने का मतलब ये है कि एज एन ऑप्शन बायर तो थोड़ा बहुत चलो बचे होगे, नहीं तो कुछ ना कुछ तो अपना पैसा बचा लिए होगे, बट ऑप्शन सेलर्स का आज हाल बहुत बुरा है। और अगर खास करके उन्होंने मिड सीपी निफ्टी के अंदर अगर ट्रेड किया होगा तो अब ये हुआ क्यों? सिंपल सा कारण है यार, इसको कहते हैं लिक्विडिटी मेजर। ठीक है, अगर आप ऑल टाइम हाई पर हो, ऑल टाइम हाई पर बहुत सारे लोग हैं ना जो यहाँ पर आएंगे कि भैया मुझे अब यहाँ पर सेल करना है, बहुत से लोग आएंगे भैया मुझे यहाँ पर बाई करना है। तो मार्केट के अंदर जो पर्टिकुलर आप देखोगे, आजकल बहुत सारे लाइव स्ट्रीमर हैं बैठे हुए हैं जो दिन भर आपका ऑल टाइम हाई क्लियर होने पे कॉल 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 चिल्ला रहे थे। सब लोग कॉल 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 दे रहे थे, कॉल कॉल। और मैं क्या कर रहा था बेचारा, अपने लॉस को बटोर रहा था कि मेरा लॉस हो गया, लॉस हो गया। और अच्छा हुआ कि मेरा पहले हो गया, नहीं तो अगर मैं इस कैंडल में जाता तो 2-2.5 लाख का लॉस मैं दे के आज मार्केट के अंदर जाता। बट द लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि यार जब भी मार्केट इस तरीके से कभी वोलेटाइल फेज में हो तो हमें अपने आप से सुधार करना चाहिए। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं इसको 1 मिनट का कैंडल कर देता हूँ, 1 मिनट के कैंडल के अंदर आप देखोगे तो मार्केट का ये कैंडल आप देख के समझ सकते हो कि कितना बुरी तरीके से मार्केट ने लोगों को यहाँ पर निकाला। उसके बाद निकालने के बाद देखिए मार्केट आराम से एक साइडवेज जोन में आकर फंस गया, ये देख पा रहे हो आप लोग। तो जिनका लॉस हुआ उसके बाद उनको रिकवरी का भी मार्केट ने मौका नहीं दिया कि नहीं चलो मैं एक बार तुमको रिकवरी का मौका दूंगा। एज एन ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर तो मान लो थोड़ा बहुत भी रिकवर करने की कोशिश किए होंगे, तो ऐसा नहीं कि हमें तुरंत यहाँ पर बियरिश सेंटीमेंट बना लेना। नहीं यार, देखो मार्केट के अंदर ये फॉल होगा तो पक्की बात है यार, बच नहीं पाओगे। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, गलतियां सबसे होती हैं मार्केट में। अगर आपका लॉस हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, इसमें कोई बहुत रोने वाली बात नहीं है। बहुत लोगों का आज लॉस हुआ होगा, मुझे पता है, मेरा खुद हुआ है यार। तो क्या करें, झुंझुना बजाते हुए फिरे? नहीं यार, ये तो मार्केट का डायनेमिक्स है। ऑल टाइम हाई पर तो सबको पता है ना कि यहाँ पर मार्केट बहुत उछल रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में आपके लिए वो मार्केट ने काम कर दिया है कि भाई यहाँ पर फिल्टर आउट कर दिया है, फिल्टर लगा दिया है कि भैया जितने भी नए प्लेयर हैं वो बाहर निकल जाओ, जितने भी ऐसे कमज़ोर दिल वाले हो बाहर निकल जाओ। अब कल से आपको यहाँ पर 2 चीज़ें दिखेंगी, या तो मार्केट ऑल टाइम हाई को फिर से अप्रोच करते हुए दिखेगा, या तो ऑल टाइम हाई के पास आकर फिर मूर्ख बनाते हुए दिखेगा, या तो नीचे जाते हुए दिखेगा। तो ऐसी सिचुएशन में स्कैल्पिंग करिए। अब स्कैल्पिंग के लिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सौरभ भाई स्कैल्पिंग के लिए जो 50 चीज़ें देखनी होती है, ओआई देखना होता है, चार्ट देखना होता है, ग्लोबल पैरामीटर्स देखने, तो बहुत सारी चीज़। तो फायर्स यहाँ पर आपके लिए इंस्टा ऑप्शंस लाया है। जिनका फायर्स में अकाउंट है उनके पास होगा, जिनका नहीं है दे कैन ओपन, फ्री है, टोटल फ्री है। और आपका ब्रोकरेज चार्ज में भी कुछ दिन तक नहीं लग रहा है, तो उसको भी एंजॉय करिए। यहाँ पर देखिए मैंने डाला भी है टेलीग्राम में, क्या है कितने दिन के लिए नहीं है, तो थोड़ा सा देख लो, आपके फायदेमंद की चीज़ है। 1 वीक आपको फ्री ब्रोकरेज है, पहले समझ लो, देख लो, आपके लिए अच्छा है तो आप यहाँ पर करना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, टेलीग्राम में भी है। अब इंस्टा ऑप्शन का काम क्या है, देखो यहाँ पर आपको सब कुछ दिख रहा है, किस स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है, आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सारा आपको यहाँ पर दिख रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप कोई स्ट्रेटजी यहाँ पर बनाना चाहते हो तो स्ट्रेटजी भी आपकी यहाँ पर डिप्लॉयड दिखती है, कौन सी स्ट्रेटजी में आप किस तरीके से काम करना चाह रहे हो। इंडेक्स कंट्रीब्यूटर में कौन इंडेक्स अच्छा है, कौन इंडेक्स बुरा है, वो सब कुछ आपको दिखेगा कि किस में ज़्यादा टॉप सेलिंग हो रही है, किस में बाइंग हो रही है। तो एक झटके में आप पूरा का पूरा एनालिसिस यहाँ पर ग्रैब कर सकते हो। ये तो रही इंस्टा ऑप्शंस की बात। अब वापस आ जाते हैं कि कल किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट में हम लोग पूरी की पूरी एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। खास करके कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी कल किस तरीके से काम कर सकता है। तो देखो अभी भी जो मेजर ट्रेंड है वो अपना इंटैक्ट है, मतलब अगर हमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट भी करनी होगी ना तो हम इसके नीचे करेंगे। ये हमारा लेवल है, ठीक है, ये मैं यहाँ तक कर दे रहा हूँ 48,000
400 के नीचे ही हमें अब नई पोजीशन का कुछ सोचना है। इसको थोड़ा सा मैं अलग कलर दे रहा हूँ सो दैट आपको ये दिखना स्टार्ट हो जाए। मैं 48,400 के नीचे ही कुछ प्लानिंग करूँगा। अगर मान लो कि कल के दिन मुझे बियरिश ट्रेडिंग करनी है, बियरिश पोजीशन बनाना है, तो 48,400 के बिलो यानी कि नीचे ही हमें यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन करना है। क्योंकि क्या होगा, मान लो कल मार्केट गैप डाउन खुल गया, मान लो फ्लैट खुल दिया, मान लो गैप अप खुल दिया, तो गैप अप के केस में आपको बार बार दिखेगा मार्केट नीचे सपोर्ट ले रहा है, नीचे सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है। तो मल्टीपल टाइम में क्या होता है कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई को अप्रोच करता है ना, तो बहुत ध्यान से आपको ट्रेडिंग करनी होती है कि कहीं मैं मार्केट के अंदर जबरदस्ती में तो नहीं घुस रहा हूँ। और पुट में भी घुसना मुझे लगता है जबरदस्ती है, अनलेस एंड अनटिल देखो ये क्रॉस कर जाए मार्केट ना 48,400 के नीचे मार्केट चला जाए, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ बोल सकते हैं कि चलो ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया, ठीक है। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट ने बहुत सारे रिटेलर्स को ट्रैप किया, ठीक है। अब ऑल टाइम हाई को हम मान लेंगे टॉप और उसको हम लोग बोल देंगे एसएल, और हम लोग यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किए हैं। कम से कम हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर हमें कल के दिन गैप डाउन मिलने के बाद यहाँ पर सपोर्ट दिखता है या नीचे कहीं सपोर्ट दिखता है, तो मान के चलिए फिर से आपको बाइंग प्रेशर दिखेगा। तो बाइंग के लिए लेवल्स क्या क्या हैं, जैसे पहला लेवल है 48,560 के ऊपर अगर मार्केट है तो बाइंग हम लोग प्लान कर सकते हैं। या अगर मान लो इस बॉक्स के अंदर जहाँ पर आज मार्केट फंसा हुआ है दैट इज़ 48,640 के ऊपर निकलता तो प्लानिंग कर सकते हैं। तो अभी ज़बरदस्ती का आपको बियरिश होने का टेंशन नहीं लेना है कि नहीं यार एक फॉल दिखा, फॉल देख के मैं बियरिश हो गया। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप एकदम डायनेमिक सोचो कि ऑल टाइम हाई होने पर मार्केट आज गिरा क्यों, और गिरने का रीज़न क्या है। सिंपल सी बात है कि दुनिया बुलिश रहेगी तो पक्की बात है मार्केट ऊपर तो जाने वाला नहीं है। लेकिन अब इसको देखकर जो बियरिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर लिया होगा, जो बियरिश पोजीशन ले गया होगा, क्या हो कि मान लो मार्केट 48,400 के ऊपर रहे और आपका पूरा का पूरा जो मार्केट के अंदर ट्रेड लिए उसको एक्सपायर कर दे। तो थोड़ा सा इस तरीके से सोचो कि क्या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रख सकते हैं और किस तरीके से हम यहाँ पर प्लान आउट कर सकते हैं। और कल के दिन भी मैं ये नहीं एज्यूम कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा कोई भीषण युद्ध होने वाला है फिन निफ्टी में। अभी के लिए मार्केट इसी तरीके से चलेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा। बट द थिंग इज कि आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपको सोचना है। एक चीज़ और बताइएगा कि आज आपका क्या हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, और ना साथ ही साथ में बताइएगा कि मतलब कैसे लॉस हुआ और कैसे प्रॉफिट हुआ। तो कमेंट में सब लोग रहेंगे ना तो समझ में आएगा। बाकी कल का एक्सपायरी है, कल की एक्सपायरी कल देखी जाएगी फिन निफ्टी की। अपना ख्याल रखिए, और टेलीग्राम पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम को जो आपको फ्री है, और फायर्स 1 हफ्ते तक आपको फ्री ब्रोकरेज दे रहा है, तो ट्राई जरूर करना। बाय, हैव अ ग्रेट डे।